हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे हम आपको रिपेयरिंग करना सिखाएंगे इस प्रोजेक्टर लाइट को। इस लाइट को आप दिवाली में अपने घर के डेकोरेशन के लिए आप लगा सकते हो। तो इसी लाइट को हम यहाँ पे रिपेयरिंग करेंगे। तो इसको रिपेयरिंग करने से पहले हम आपको इसको चला के दिखा दें कि इसमें ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। इसके बाद हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वायर को हम यहाँ पे डायरेक्ट एसी सॉकेट में हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके हम इसमें देखने वाले हैं कि इसके अंदर ये रिपेयरिंग होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम इसका प्लेट को हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे शायद पानी अंदर जाने की वजह से यहाँ पे इसका रस्ट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो सर्किट बोर्ड है शायद ख़राब हो चुका है। तो फिर भी हम देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं या नहीं सकते। तो चलिए हम इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं अच्छे से। तो इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि इसका अंदर यहाँ पे काला हो चुका है। इसका मतलब इसका जो आईसी है शायद ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसका जो सर्किट बोर्ड में जो लाइन है ये नहीं आ सकता। तो इसका अंदर तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शायद इसका आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसका आईसी को चेंज कर सकते या नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे उसको ओपन कर लिया हूँ अच्छे से। इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से इसको देखने वाले हैं कि यहाँ पे इसका अंदर क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को लेते हैं। मल्टीमीटर को आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर शायद इसका जो आईसी है ये ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते। लेकिन शायद किसी और सर्किट बोर्ड के अंदर ये जो आईसी है शायद छोटा मोटा करके हम इसको रिपेयरिंग कर सकते थे। लेकिन इसका जो आईसी है ये आईसी नहीं मिलता है मार्केट में, तो इसलिए आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि इसका छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शायद ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता तो इसको हम रिपेयरिंग कर सकते थे, क्योंकि इसको हम ओपन करके कर सकते। लेकिन इसका जो आईसी है, इस आईसी ख़राब होने जाने पर इसका आप वो चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप चेंज करने के लिए आपके पास ये आईसी मौजूद भी होना चाहिए, लेकिन ये तो मार्केट में नहीं है। और भी कुछ कुछ सामान यहाँ पे है, शायद ये दो जो यहाँ पे रजिस्टर है ये ख़राब हो चुका है। यह ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। इसका मतलब ये दो रजिस्टर भी ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो इसकी तरह हम यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ये जो एलईडी है, ये लाइट हमको रिपेयरिंग करने के लिए कस्टमर लेके आए थे। तो ये तो खराब निकला। तो चलिए अब इसको हम दूसरा हम ओपन करके। तो दोस्तों आप देख सकते कि मैं यहाँ पे दूसरा ओपन कर चुका हूँ। तो दूसरा ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि इसमें तो थोड़ा सा ये जो सर्किट बोर्ड है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड है, ये जो एलईडी पत्ती है, और यहाँ पे इसका ड्राइवर है। और इसको चलाने के लिए ये एक पर्सनल चार्जर का सर्किट बोर्ड है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो जो वायर यहाँ पे टूटा हुआ है, तो हम इस टूटे हुए वायर को हम यहाँ पे खोल के यहाँ पे हम इसको हम फिर से यहाँ पे जोड़ के लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते कि मैं यहाँ पे अच्छे से इस वायर को हम यहाँ पे फिर से जैसा था फिर से हम यहाँ पे लगा लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि यहाँ पे इसका जो वायर है ये एक सेंसर का वायर होता है। यहाँ पे एक आईआर सेंसर लगा हुआ होता है। उस सेंसर का वायर को यहाँ पे हम यहाँ पे ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और यहाँ पे बाहर निकल चुका है। इसके बाद ये जो सर्किट बोर्ड है, ये जो सर्किट बोर्ड है इसको हम निकाल लेते हैं बाहर सबसे पहले। तो दोस्तों हम यहाँ पे बाहर तो निकाल चुके हैं। इसका भी सर्किट बोर्ड में थोड़ा सा जंग हुआ रहता है, शायद ये पानी में रहता होगा, इसीलिए ये बारिश के धूल मिट्टी यहाँ पे खा रहा था, इसीलिए यहाँ पे इसका जो सर्किट बोर्ड है और जो भी लाइट है ये ख़राब हो चुका है। आउटडोर तो इसको लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि इसको आप जब घर पे लगाओगे डेकोरेशन के लिए, आपको यहाँ पे इसको आउटडोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका आउटडोर यहाँ पे आप नहीं ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो सर्किट बोर्ड और यहाँ पे ये जो लाइट है ये वाटरप्रूफ नहीं होता है। इसीलिए आप यहाँ पे इसको जितना भी कोशिश करो कि यहाँ पे आप आउटडोर में सेफ्टी के साथ आप लगाओगे, लेकिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2 दिन बाद यहाँ पे आप खराबी हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी ये जो लाइट होता है, चाइना जो लाइट होता है, जो चाइनीज़ लाइट होता है, ये पावर लाइट या जो भी बोलते हो आप, इस डेकोरेशन लाइट आप किसी भी घर पे लगाने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसको किसी भी जो बाहर में आप बाहर फिर रखोगे कि आप ये बाहर जला के रखोगे, इसके लिए ये नहीं है। तो चलिए अब इसको हम रिपेयरिंग कर दिए। रिपेयरिंग मतलब इसका जो भी सोल्डिंग वायर टूटा हुआ था इसको हम लगा दिए। तो चलिए अब इसको हम जला के देखते हैं कि शायद जल पाता है या नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर से हम यहाँ पे जो वायर है इसको हम पूरा चेंज कर देंगे, क्योंकि ये वायर पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे हम नया वायर डालेंगे। तो डालने से पहले हम यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी लाइट ख़राब हो चुका है, तो इसको भी हम रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम जो सोल्डिंग वायर टूटा हुआ था इसको हम लगा दिए। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से हम इसको लगाएंगे। तो चलिए हम इसको अब एसी लाइन पे हम दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है। इसका भी सर्किट बोर्ड का कोई प्रॉब्लम है शायद। ये जो मदर बोर्ड नहीं, ये जो चार्जर बोर्ड है, ये चार्जर बोर्ड शायद ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये ख़राब हो गया है, इसीलिए ये जल नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ आप यहाँ पे जब आपका इस तरह का लाइट आपके पास है तो आपका जब ख़राब हो जाता है तो ये दो लाइट आप दोनों टाइप का आता है। एक आता है पूरा पीसीबी के अंदर, यहाँ पे एक ही लाइट के बोर्ड के अंदर सारा सब कुछ लगा हुआ होता है, और दूसरा आता है कुछ इस तरह का। ये जो सर्किट बोर्ड होता है ये थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सर्किट बोर्ड और ये चार्जर होता है ये थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि पिछले वाले जब हम आपको प्लेट दिखाए थे उससे ये बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे ब्राइटनेस होता है, और दूसरा आपके यहाँ पे बहुत दिनों तक आपका ये लॉन्ग लाइफ होता है। इसीलिए आप किसी भी जब सर्किट बोर्ड या किसी भी ये लो लाइट खरीदने जाओगे तो आप प्लीज़ यहाँ पे चेक कर लेना। कि चेक करने का आपका सीधा सा उपाय है कि जब आपका जो सर्किट बोर्ड है, मतलब जो चार्जर बोर्ड है, आप यहाँ पे डेकोरेशन लेके जो लाइट खरीदोगे वो थोड़ा सा भारी होगा, और ये जो लाइट होता है ये थोड़ा सा हल्का होता है, जो सिंगल प्लेट में जलता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इस लाइट को तो हम यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास ये जस्ट इसका जो चार्जर था इसका भी नहीं था, और शायद इसका चार्जर को चेंज करने के बाद ये शायद चल भी जाए, लेकिन आप यहाँ पे चल भी जाए, लेकिन यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सर्किट बोर्ड तो ख़राब हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे चार्जर को यहाँ पे हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो हम कस्टमर को बताएंगे कि इसका खर्चा हम बताएंगे, उसके बाद कस्टमर रिपेयरिंग करेंगे तो हम यहाँ पे रिपेयरिंग करके दे देंगे। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी लाइट का जब आपके पास ख़राब हो जाता है, तो हर समय आपका लाइट जब ख़राब हो जाता है, ये डेकोरेशन लाइट आप शायद ख़रीद लेते हो, लेकिन ये मार्केट में ज़्यादा दिनों तक चलने के लिए नहीं है, और इसको आप किसी भी जो वाटरप्रूफ होता है, मतलब ये जो लाइट है ये वाटरप्रूफ नहीं होता। पहली बात तो ये वाटरप्रूफ नहीं होता। आप इसको घर पे लगाने के लिए ठीक है, लेकिन आप इसको बाहर में डेकोरेशन के लिए, घर पे सजाने के लिए, बाहर में लगाने के लिए नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रिपेयरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सर्किट बोर्ड नहीं था, इसलिए हम रिपेयरिंग नहीं कर पाए। तो आपके पास भी कोई भी ये लाइट आता है तो आप प्लीज़, आपका रिपेयरिंग करने से पहले हम आपको बता दें कौन कौन सा सामान को आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसको वोल्टेज में, यहाँ पे वायर को लगा के यहाँ पे आउटपुट के सेक्शन पे आपको मल्टीमीटर से शो करके देखना पड़ेगा कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है, ये चार्जर ठीक है या नहीं है।
हम यहाँ पे इसको हम जब यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे ये जल नहीं रहा था, इसलिए हम यहाँ पे सोचे थे कि इसका अंदर कोई भी खर्चा करने से अच्छा है कि एक नया खरीद ले। तो हम इसको कस्टमर को बताएंगे, जो खर्चा होगा उसको हम बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर रिपेयरिंग करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पे इसको कस्टमर को दे देंगे। तो आपको सबसे पहले आपको ये जो लाइट है ये आपको जब चेक करना है, हम आपको बता दें क्या क्या आपको चेक करना है। शायद ये पीसीबी वाला आपके पास जो लाइट आता है, तो तब आपको कैसे चेक करना है, आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले चार्जर को आपको यहाँ पे एसी वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसके बाहर आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो उसके बाद कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहेगा। जो 5 वोल्ट से जब कम आएगा तो आप इस चार्जर को आपको फेंक के आपको यहाँ पे या आपको इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो इस चार्जर को रिपेयरिंग करने से अच्छा नया चार्जर का सर्किट बोर्ड ही खरीद के लाना अच्छा है। तो इसके बाद आपको जब ये जो चेक करना पड़ेगा कि शायद लाइट यहाँ पे जल रहा है या इसके ये शायद ये ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका जो आईसी है ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि इसका जो ये जो मेन जो फंडा होता है इस आईसी का, क्योंकि इस आईसी से ही यहाँ पे सिग्नल आता है इस लाइट के अंदर। तो इसीलिए ये लाइट भी बहुत तरह का लाइट का यहाँ पे रोशनी देता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि इसका अंदर जब इस आईसी खराब हो जाता है तो आप इस लाइट को रिपेयरिंग करने से अच्छा आप इसको फेंक दे, क्योंकि इसको रिपेयरिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आईसी आपको मार्केट में पहली बार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसी भी लाइट के अंदर से आप जब निकालोगे तो यहाँ पे हर बार तो इसका आईसी खराब नहीं निकलेगा, शायद निकल भी जाए, अच्छा निकल जाए, लेकिन आपको उसको आईसी का मदरबोर्ड से निकाल के इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हेडेक का वाला काम है। तो हम आपको बता दें कि इसको रिपेयरिंग करने से अच्छा आप नया खरीद ले। तो आशा करता आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हम आपको कमेंट में आप सजेशन देना कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस वीडियो के अंदर ला सकते हैं। तो आशा करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।